इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है भोपाल से। एमपी में अवैध उत्खनन को लेकर के बवाल, सरकार के मंत्री ने उठाए सवाल। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी ने भी लगाए गंभीर आरोप। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने किया एक्स पर पोस्ट, अवैध उत्खनन करने वालों को दी चेतावनी। भाजपा झुग्गी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अखिलेश खंडेलवाल का बयान, अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है नर्मदा में अवैध उत्खनन। आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बड़ी खबर भोपाल से निकल कर आ रही है। अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा नर्मदा में अवैध उत्खनन। एमपी में अवैध उत्खनन को लेकर के बवाल मचा हुआ है और यहां पर एक्स पर पोस्ट भी इसे लेकर के किया गया है। सरकार के मंत्री ने उठाए सवाल। एमपी में अवैध उत्खनन को लेकर के बवाल, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया। और आपको बता दें कि भैया हम चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, ये पोस्ट उनका है। इतने में ही नर्मदा किनारे सांप बिच्छुओं ने डेरा जमा लिया है। डेरा समेट लो वरना जनता को साथ में लेकर के मैदान में आना पड़ेगा। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का ये पोस्ट है और जो जो इसमें शामिल है, तो ये एक्स पर जो पोस्ट वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का एक्स पर पोस्ट। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहां पर एमपी में अवैध उत्खनन को लेकर के अब बवाल हो गया है। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने एक्स पर ट्वीट भी किया है और यहां पर ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अब ये जो सांप बिच्छुओं की तरह नर्मदा किनारे जो फैल चुके हैं उन्हें समेटने और सिमटने की बात उन्होंने कही है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम पूरे मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां देख रहे हैं उसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि अवैध उत्खनन पे सरकार को या अधिकारियों को घेरने वाले सिर्फ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार नहीं है। उन्होंने अवैध उत्खनन को लेकर बात नहीं उठाई, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव में व्यस्त हो गए तो सांप बिच्छू ने डेरा डाला। उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि हम जनता के साथ मैदान में जाएंगे, यानी विरोधियों की तर्ज पे मैदान में उतरेंगे। तो सीधे सीधे कहीं कहीं इशारा उनका अपनी ही पार्टी के किसी नेता या मंत्री की तरफ है, जो स्थानीय रूप से उनकी रंजिशों के बारे में माना जाता है कि सियासी रूप से उन नेताओं के बीच में आपस में टकराव है। तो ये कहीं ना कहीं वो अपनों पर ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। खुद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, इतना ही नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रदेश संयोजक जो हैं अखिलेश खंडेलवाल, वो तो साफ तौर पर आज 24/7 पे ये बोलते आ रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में कई सारे जिलों के कलेक्टरों के और माइनिंग ऑफिसर्स के संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब ये लगातार एक बवाल खड़ा हो गया और खास तौर पे ये पूरा जो बवाल है वो नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन को लेके है, क्योंकि कई सारे नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या किसी और पार्टी की, सिर्फ नर्मदा नदी नहीं है, आस्था का केंद्र भी है। और यही कारण है कि इस तरह से जो है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री एक्स पर पोस्ट करते हैं। और इसके अलावा सिर्फ उनका एक्स पर पोस्ट नहीं आता, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी पोस्ट कर रहे हैं। और एक साथ ये होना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी दिक्कतें खड़ी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए भी। जी, तो इसे क्या मायने निकाले जाए? जैसे कि आपने बताया कि जनता के साथ लेकर के वो मैदान में उतरने वाले हैं, तो इसे अब चुनाव तो हो चुके हैं और अब इसे किस तरह की रणनीति के रूप में देखा जाए अनुराग? देखिए, अगर मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री ये कहेगा कि जनता के साथ मैदान में उतरना है, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री की भी सुनवाई नहीं हो रही है, या कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं स्थानीय स्तर पे जिलों के, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र शिवाजी पटेल जैसे शख्स के जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे, तभी तो वो जनता के साथ मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। नहीं तो राज्य सरकार का मंत्री अधिकारियों से या प्रशासनिक स्तर पर भी इस समस्या को हल कर सकता था या अवैध उत्खनन को रोक सकता था, लेकिन उन्हें लगता है कि वो उस स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए खुद मैदान में उतरने की बात करते वो नजर आ रहे हैं। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।